दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। ये टेस्ट सीरीज भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है क्योंकि यह न केवल वेस्टइंडीज के खिलाफ एक नई शुरुआत है बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। शुभमन गिल ने अपनी रणनीति को और मजबूत करते हुए एक ऐसी प्लेइंग 11 चुनी है जो अनुभव और युवा खिलाड़ियों से भरपूर है। इस प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो अपनी प्रतिभा से वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को चुनौती दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको कप्तान शुभमन गिल द्वारा घोषित इस प्लेइंग 11 के बारे में विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को मात दे पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच हमेशा से बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए संतुलित रही है। इस मैदान पर शुरुआती दिन तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है जबकि बाद में स्पिनरों का दबदबा बढ़ता है। शुभमन गिल ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी प्लेइंग 11 का चयन किया है। कप्तान गिल ने अपनी रणनीति में स्पष्टता दिखाई है कि वह इस टेस्ट में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वेस्टइंडीज की टीम भले ही हाल के वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में उतनी मजबूत नहीं रही हो, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में खेल का रुख पलट सकते हैं। ऐसे में भारतीय टीम का लक्ष्य होगा कि वह शुरुआत से ही वेस्टइंडीज पर दबाव बनाए और जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करे। शुभमन गिल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी टीम टेस्ट क्रिकेट में दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। हमें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है और हम इस टेस्ट में अपनी रणनीति को पूरी तरह लागू करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस पहले टेस्ट में जीत हासिल करें और सीरीज में बढ़त बनाएं। पहले टेस्ट के लिए शुभमन गिल द्वारा घोषित प्लेइंग 11 में बल्लेबाजी क्रम की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल करेंगे। यशस्वी जायसवाल ने पिछले कुछ समय में टेस्ट क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। उनकी आक्रामक और तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाजी भारतीय पारी को एक ठोस शुरुआत देने में सक्षम है। यशस्वी ने हाल के टेस्ट मैचों में अपनी क्षमता दिखाई है। खासकर उनकी शतकीय पारियां और तेजी से रन बनाने की काबिलियत ने उन्हें एक भरोसेमंद ओपनर बनाया है। हालांकि उनकी फील्डिंग में कुछ सुधार की जरूरत है और कोचिंग स्टाफ ने उन्हें इस पर काम करने की सलाह दी है। उनके साथ पारी की शुरुआत करेंगे अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल। केएल राहुल अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। वह न केवल टॉप ऑर्डर में रन बना सकते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर मध्य क्रम में भी उपयोगी पारियां खेल सकते हैं। उनकी तकनीक और धैर्य वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों जैसे जेसन होल्डर और केमार रोच के खिलाफ महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। केएल राहुल की स्थिरता और अनुभव भारतीय बल्लेबाजी को एक मजबूत आधार प्रदान करेंगे। तीसरे नंबर पर कप्तान शुभमन गिल खुद बल्लेबाजी करेंगे। गिल ने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों से पिछले कुछ समय में सभी को प्रभावित किया है। उनकी शानदार तकनीक और आक्रामक रवैया उन्हें एक खतरनाक बल्लेबाज बनाता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर गिल की बल्लेबाजी देखने लायक होगी क्योंकि वह इस मैदान पर पहले भी बड़े स्कोर बना चुके हैं। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे साई सुदर्शन। सुदर्शन एक उभरते हुए बल्लेबाज हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में अभी उनकी अनुभव की कमी दिख सकती है, लेकिन शुभमन गिल ने उन पर भरोसा जताया है। सुदर्शन की तकनीक और धैर्य इस टेस्ट में उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी। पांचवें नंबर पर ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी करेंगे जो इस मैच में विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। ध्रुव जुरैल ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार विकेट कीपिंग से सभी को प्रभावित किया है। उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी निचले मध्य क्रम में भारत के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। जुरैल के पास यह साबित करने का शानदार मौका है कि वह टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। छठे नंबर पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करेंगे जो इस स्क्वाड के उप कप्तान भी हैं। जडेजा एक ऑलराउंडर के रूप में भारतीय टीम का अभिन्न हिस्सा है। उनकी स्पिन गेंदबाजी नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर बेहद प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह पिच चौथे और पांचवें दिन स्पिनरों के लिए मददगार साबित होती है। इसके अलावा जडेजा की बल्लेबाजी में भी गहराई है और वह कई बार मुश्किल परिस्थितियों में भारत के लिए रन बना चुके हैं।
उनकी फील्डिंग तो विश्व स्तरीय है और वह किसी भी समय खेल का रुख पलट सकते हैं। 7वें नंबर पर अक्षर पटेल बल्लेबाजी करेंगे। अक्षर एक और ऑलराउंडर हैं जो अपनी सटीक स्पिन गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अक्षर का रिकॉर्ड शानदार रहा है और वह इस पिच पर अपनी गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में भी स्थिरता है जो निचले क्रम में भारत के लिए महत्वपूर्ण होगी। 8वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर को जगह दी गई है। वॉशिंगटन एक और स्पिन ऑलराउंडर हैं जो अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी और निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में विविधता और नियंत्रण है जो टेस्ट क्रिकेट में बेहद जरूरी है। वॉशिंगटन ने पहले भी टेस्ट मैचों में अपनी बल्लेबाजी से भारत को मुश्किल परिस्थितियों से निकाला है और इस टेस्ट में भी उनसे ऐसी ही उम्मीद होगी। तेज गेंदबाजी विभाग में जसप्रीत बुमराह भारतीय आक्रमण की अगुवाई करेंगे। बुमराह अपनी सटीक यॉर्कर, स्विंग और गति के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए बुमराह का सामना करना एक बड़ी चुनौती होगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर उनकी गेंदबाजी और भी खतरनाक हो सकती है क्योंकि वह शुरुआती दिनों में नई गेंद से कहर बरपा सकते हैं। उनके साथ तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज संभालेंगे। सिराज अपनी आक्रामक गेंदबाजी और लगातार विकेट लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनकी गति और उछाल वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। प्लेइंग 11 में आखिरी नाम है कुलदीप यादव का। कुलदीप एक चाइनामैन गेंदबाज हैं जिनकी वेरिएशंस और गुगली किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकती हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर कुलदीप की गेंदबाजी बेहद प्रभावी हो सकती है क्योंकि उनकी फ्लाइट और टर्न बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकता है। जडेजा और अक्षर के साथ उनकी स्पिन तिकड़ी वेस्टइंडीज के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। कुलदीप ने पहले भी टेस्ट क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है और इस टेस्ट में भी उनसे ऐसी ही उम्मीद होगी। अब अगर हम पूरे स्क्वाड की बात करें तो शुभमन गिल ने इसमें अनुभव और युवा प्रतिभा का शानदार संतुलन बनाया है। स्क्वाड में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल के अलावा देवदत्त पडिक्कल जैसे युवा बल्लेबाज शामिल हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। ध्रुव जुरैल और एन जगदीशन विकेट कीपिंग के लिए मजबूत विकल्प हैं, जबकि रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर के रूप में टीम को गहराई प्रदान करते हैं। तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में विकेट निकाल सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी एक उभरते हुए ऑलराउंडर हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं। कुलदीप यादव की मौजूदगी स्पिन विभाग को और मजबूत बनाती है। शुभमन गिल की कप्तानी में यह प्लेइंग 11 नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत के इरादे से उतरेगी। गिल की रणनीति स्पष्ट है कि वह शुरुआत से ही दबाव बनाना चाहते हैं और वेस्टइंडीज को बैकफुट पर रखना चाहते हैं। उनकी प्लेइंग 11 में 3 स्पिनरों जडेजा, अक्षर और कुलदीप को शामिल करना इस बात का संकेत है कि वह पिच के व्यवहार को अच्छी तरह समझ रहे हैं। इसके साथ ही बुमराह और सिराज की तेज गेंदबाजी जोड़ी शुरुआती दिन में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। बल्लेबाजी में यशस्वी, राहुल और गिल जैसे खिलाड़ी बड़े स्कोर खड़े करने की क्षमता रखते हैं, जबकि जडेजा, अक्षर और सुंदर निचले क्रम में गहराई प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये थी शुभमन गिल द्वारा घोषित भारतीय प्लेइंग 11 जो वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलते हुए दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या यह प्लेइंग 11 वेस्टइंडीज को हराने में कामयाब होगी या फिर इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दिन के आखिरी सत्र में रविंद्र जडेजा को गेंद सौंपी गई, जिन्होंने जॉन कैंपबेल को 25 रनों पर LBW आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद ब्रैंडन किंग और टेगेनारिन चंद्रपॉल ने पारी संभाली। दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 85 रन था। चंद्रपॉल 38 और किंग 18 रन बनाकर नाबाद थे। दोस्तों, भारत ने पहली पारी में 462 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है और अब गेंदबाजों पर निर्भर करता है कि वे वेस्टइंडीज को जल्द समेट पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस टेस्ट को जीत पाएगा या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।